वीडियो को आगे शुरू करने से पहले जियो पॉलिटिक्स की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। 8 फरवरी 2024 को भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान भारत का एक नेबरिंग कंट्री है। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिसी भारत को लेकर क्या होगी, ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में जो नई सरकार बनेगी उसके ऊपर मिलिट्री का या फिर आर्मी का कहें तो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। इस टॉपिक को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, पर वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कश्मीर भारत का ही पार्ट हैगा। पाकिस्तान ने उस हिस्से पर इलीगली कब्जा किया हुआ है। ये मैप सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप को ही रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान का ऑफिशियली नाम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैगा वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और साल 2021 में जो सेंसस पाकिस्तान में हुआ था उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 23 करोड़ 14 लाख। पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन हैगा वो है इस्लाम, और पाकिस्तान में टोटल 4 प्रोविंस हैं। अपनी फॉर्मेशन के साथ ही पाकिस्तान ने अब तक 12 टाइम्स जनरल असेंबली के इलेक्शन करवाए हैं, और ज़्यादातर असेंबली के इलेक्शंस में हमें आर्मी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। पाकिस्तान में वोटिंग की मिनिमम एज 18 साल है, और फिलहाल के लिए पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास वोटिंग के राइट्स हैं। पाकिस्तान में 160 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें से 3 से 4 ही नेशनल लेवल पर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अभी जो 8 तारीख को पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, ये सेंट्रल लेवल पर पीएम के लिए और प्रोविंस लेवल पर सीएम दोनों के लिए ही एक साथ करवाई गई हैं। यहाँ पर मैं ये क्लेरिफाई कर दूं आपको, कश्मीर के उस हिस्से पर जिस पर पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा किया हुआ है वहाँ पर अलग से इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को मैं आपके लिए ब्रेक डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल 336 सीटें होती हैं, जिसमें से 266 सीटों पर ही चुनाव होता है। 10 सीटें माइनॉरिटी के लिए और 60 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं। इन सीटों को अलग से 4 प्रोविंस में और 1 टेरिटरी में डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा सीटें पंजाब प्रोविंस के पास हैं, जबकि सबसे कम सीटें बलूचिस्तान प्रोविंस के पास हैं। इसके अलावा एक टेरिटरी जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, इसके पास 3 सीटें हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान की जनरल असेंबली में 134 सीटें चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम सीटें जीतती है तो उसको कोएलिशन की सरकार बनानी पड़ती है। पाकिस्तान के प्रोविंस में भी इलेक्शन हुए हैं, दोनों ही जगह एक साथ वोटिंग हुई है, और वहाँ पर सीटों का जो डिवीजन है वो आप स्क्रीन की राइट साइड में देख सकते हो। पाकिस्तान में वैसे तो 150 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन 3 से 4 ही नेशनल लेवल की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें पहली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इसकी फॉर्मेशन की गई थी साल 1993 में, और शरीफ परिवार का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसको हम शॉर्ट में पीपीपी भी बोलते हैं, और इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1967 में। इसके ऊपर भुट्टो परिवार का पूरा कंट्रोल है। तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसे शॉर्ट में पीटीआई भी बोलते हैं। इसको बनाया गया था साल 1996 में, और इस समय इसके लीडर हैं इमरान खान। ये पॉलिटिकल पार्टी इस समय पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान में और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि नेशनल पार्टी, इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग, जमहूरी वतन पार्टी। पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये सभी काफ़ी छोटी हैं। अभी जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए ना, इसमें बस एक ही कोशिश की गई कि हिस्ट्री को रिपीट कर देते हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, इलेक्शन होंगे और आर्मी अपनी पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगी पहले की तरह। ओवर द ईयर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री ही यही रही है। इमरान खान भी पावर में ऐसे ही आए थे। साल 2018 में पाकिस्तान की आर्मी ने ही इमरान खान को चूज़ किया था और उनको पीएम बनाया था, लेकिन मई 2023 तक आते आते सब कुछ बदल गया। जब आर्मी को लगने लगा कि रावलपिंडी की पावर कम की जा रही है और इस्लामाबाद पावर का हब बनता जा रहा है, तो एक के बाद एक इमरान खान के खिलाफ आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। और इसका पीक पॉइंट आया 9 मई 2023 को, जब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान में अभी जब इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान में पीटीआई पार्टी के पास, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के पास लीडरशिप नहीं थी। उनको जो भी लीडरशिप मिली वो जेल से इमरान खान के वीडियो मैसेजेस के थ्रू ही मिली। और ऐसा भी पाकिस्तान में कुछ ही समय के लिए हो पाया, क्योंकि पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था। बेसिकली इलेक्शन से पहले इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एक ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू किया गया था, जिसमें उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को भी धमकाया जा रहा था। यही नई पॉलिटिकल पार्टी जो है पीटीआई, इसका जो इलेक्शन सिंबल हैगा क्रिकेट बैट, इसको भी इलेक्शन कमीशन ने रिवोक कर दिया था। लेकिन इस सब के बाद भी पाकिस्तान में जो पीटीआई है, जो इसकी पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, मैं आपको बता दूंगा इतनी ज़्यादा थी कि इलेक्शन कमीशन ने भी एक बार को सोचा नहीं होगा जब हमें रिजल्ट जारी करना पड़ेगा तो आर्मी से इतना बैकलैश फेस करना पड़ेगा। जो डेटा भी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने प्रेजेंट किया है अपनी वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की पीटीआई है, जिसने टोटल 100 से ज़्यादा सीटें जीती हैं। दूसरे नंबर पर है नवाज शरीफ की पार्टी, जिसने 75 सीटें जीती हैं, और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने 54 सीटें जीती हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मिनिमम सीट्स जीतनी चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उतनी सीटें नहीं जीत पाई हैं। इसलिए ऐसा मान के चला जा रहा है कि पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट भी कोएलिशन वाली ही होगी। एक बार को सरकार चाहे पाकिस्तान में किसी की भी बन जाए, लेकिन ये इलेक्शन याद रहेंगे पाकिस्तान की आर्मी को कि जो हमने हैवी हैंड से डील किया है ना पीटीआई के लीडर्स को, इसके अलावा उनके वोटर्स को, ये हमारे ऊपर काफ़ी
भारी पड़ गया, क्योंकि इलेक्शन में पाकिस्तान में पीटीआई की जो परफॉर्मेंस रही है ना वो काफ़ी चौंका देने वाली है। ज़्यादातर 100 में से जो कैंडिडेट जीते हैं ना, ये सभी इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे। काफ़ी ट्रिकी होगा पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी के लीडर्स के लिए कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को एक साथ रख पाएँ और दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीते हैं उनके साथ मिलकर अपनी सरकार बना पाए। ज़्यादा चांस पाकिस्तान में यही है कि नवाज शरीफ का परिवार, इसके अलावा भुट्टो परिवार मिलकर एक सरकार बनाएगा और शायद से नवाज शरीफ दोबारा से पाकिस्तान के पीएम बने। पाकिस्तान का पीएम कोई भी बने, भारत के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशन है वो पहले की तरह ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के जो फैसले हैं वो रावलपिंडी लेता है, इस्लामाबाद नहीं। भले ही एक बार को नवाज शरीफ ने भी हाल ही में कहा था कि वो भारत के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि कोalition की गवर्नमेंट है और आर्मी का इन्फ्लुएंस पहले से ही है। जिस ड्रामेटिक तरीके से नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी हुई है वो क्लियर कट शो करता है कि पाकिस्तान की आर्मी का इन्फ्लुएंस आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा। प्रेजेंट में पाकिस्तान में एक पैराडॉक्स की सिचुएशन है कि जहाँ एक तरफ आर्मी अपनी पावर को बचा के रखना चाहती है, जो उन्होंने सालों से ये कहकर बनाई है कि भारत के साथ एक लड़ाई हो सकती है जिसका खतरा हमेशा रहेगा, और इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आप हमें रिसोर्सेज दो, आप हमें पावर दो। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम है जो अब ये बात साफ साफ देख पा रही है कि पाकिस्तान की आर्मी ने किस तरीके से ओवर द ईयर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू रूल करने की कोशिश की है, और इसका नतीजा कुछ खास फायदेमंद निकला नहीं है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और ऐसे में पाकिस्तान को एक लीडर मिल जाता है इमरान खान के रूप में, जो कि लोकल हैगा, साथ ही में काफ़ी वोकल है, आर्मी को आड़े हाथों लेता है। इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की आवाम की एक साइजेबल पॉपुलेशन मान भी रही है, और इसीलिए पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रही हैं पीटीआई के फेवर में। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस समय पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है, जो कि वॉशिंगटन में और इसके अलावा लंदन में रहता है, वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप पीटीआई के फेवर में मार्च निकालिए। देखिए, ऐसा रेयर ही होता है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे डायस्पोरा से ये अपील की जाती है कि आप बाहर आइए, डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। कुल मिलाकर अभी जो पाकिस्तान में सिचुएशन है ना वो पॉलिटिकल केओस जैसी है, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर है जिसकी कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनती जा रही है, उसको हटाया जा रहा है, जिस वजह से एक पावर ऑफ वैक्यूम बन रहा है और उसको आर्मी फिल करने की तुरंत कोशिश भी कर रही है। इस सब में पाकिस्तान की आर्मी कितना दूर तक जा सकती है, देखिए इसकी लिमिट नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंडिया के साथ बॉर्डर पर टेंशन एस्केलेट की जा सकती है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा ईरान के साथ हॉस्टिलिटी शुरू की जा सकती है। हमने देखा पिछले महीने किस तरीके से ईरान की बॉर्डर पर कुछ बॉम्बिंग भी की गई थी। इसके अलावा अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकाला जा सकता है पहले की तरह। और इस सब का मैं आपको बता दूं, इंडिया के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमेशा की तरह, क्योंकि आप चाहो या ना चाहो पाकिस्तान आपका पड़ोसी हैगा, दोस्त हो ना हो पड़ोसी तो है ही। आप समझने की कोशिश भी करो ना, जब मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आया और वहाँ पे टेररिज्म का काफ़ी राइज हो गया था, चाहे वो सीरिया हो या फिर इराक हो, तो वहाँ पे क्या हालत थी और उसका इंडिया के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ता था। फिर चाहे वो ईरान हो या फिर अफगानिस्तान हो, जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनी प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी थी, उसका भी इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ता था। तो भारत का तो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो भी होगा उसका इंपैक्ट इंडिया पर पड़ेगा ही। भारत के लिए बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा कि पाकिस्तान में पीटीआई की सरकार बने, हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है, होगा कैसे ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इमरान खान एक कमज़ोर लीडर हैं। उनके टेन्योर में ही हमने जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस का आर्टिकल रिवोक कर दिया। साथ ही में हमने जम्मू कश्मीर में कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग करवाई। पाकिस्तान भारत के ऊपर OIC के थ्रू जो भी दबाव कश्मीर के इशू को लेकर बनाया करता था वो भी भारत ने आसानी से टैकल कर लिया। इवन हमने सऊदी अरेबिया, UAE और दुबई के साथ अपने रिलेशन और भी अच्छे कर लिए। इन देशों से बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में तो आई ही है रेमिटेंस के थ्रू। इसके अलावा एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने जम्मू कश्मीर की तरफ भी अट्रैक्ट की है। और सेल्फ गोल जिसकी वजह से पाकिस्तान ने USA के साथ अपने रिलेशन खराब करके भारत को फायदा पहुंचाया, वो तो अलग है ही जियोपॉलिटिकल इक्वेशन में। देखिए, भारत अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरवीन नहीं करता। भारत की शुरू से ही पॉलिसी रही है। देखिए, भारत का पाकिस्तान को लेकर स्टांस एकदम क्लियर रहेगा। आप कश्मीर को लेकर हमारी दावेदारी को मान लीजिए, आतंकवाद को प्रमोट मत कीजिए। ये पाकिस्तान है जिसे सोचना होगा कि क्या उसे अपने यहाँ पे आतंकवाद को पलने देना है और इसी तरीके से भारत के साथ अपना ट्रेड बंद रखना है। ये टॉपिक फिलहाल के लिए न्यूज़ में रहेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसके ऊपर मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो का एंड। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन हैव फन।